एबी और पॉल देश में एक नए घर में जाते हैं। उन्हें स्मार्ट होम सिस्टम बहुत पसंद है, जिसमें लगे हुए कैमरे और मजबूत कांच शामिल हैं। रियल्टर उन्हें मास्टर बेडरूम और बाथरूम दिखाता है, जो एक बड़ी खिड़की के सामने है। हालांकि एक कमरा बिना फर्नीचर के रहता है, क्योंकि यह एक आदर्श नर्सरी बन सकता है। पॉल बक्से खोलते हैं, लिविंग रूम में एक पुराना तार वाला फोन लगाते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं कि यह तब के लिए है जब स्मार्ट होम खराब हो जाए। एबी उनकी शादी की तस्वीरों के फ्रेम सजाती हैं। अंत में वे छत की छतरी देखते हैं, जो शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। देर शाम दंपति छत पर बैठकर तारों को निहारते हैं। एबी अपने पति को तारामंडल दिखाती हैं, जो उनके नामों पर मजाक करते हैं। उन्हें लगता है कि वे यहाँ खुश रह सकते हैं। सुबह में एबी इंटीग्रेट रोबोटिक्स में काम करने जाती है, जहां वह घरेलू सहायता बनाने पर काम करती है। प्रवेश करते ही वह अपने बॉस के चेहरे की फुटेज देखती है, जो तुरंत उसके पास आता है और समझाता है कि यह एक नया विकास है, रियल टाइम इमेजिंग या डीप फेक। वह उसे उस विभाग में ले जाता है जिसे अब वह नेतृत्व करेगी। बाद में वह उनके परिवार को एक पार्टी में आमंत्रित करता है और घर पर कंपनी से एक उपहार का जिक्र करता है। शाम को एबी घर लौटती है, जहां उसका पति, जो फिर से उपयुक्त काम नहीं ढूंढ सका, उसका स्वागत करता है। वे गैरेज में जाते हैं, जहां उसके लिए एक पैकेज में एक रोबोट नौकर होता है, जिस पर उसका विभाग काम कर रहा है। पॉल को यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन एबी उसे कम से कम एक हफ्ते के लिए इस सेवा के साथ रहने की कोशिश करने के लिए मना लेती है। रोबोट अपनी आंखें खोलता है और अपना परिचय देता है। यह TIM है, जिसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मेजरडोमो। ये घर के उपकरणों और व्यक्तिगत मेल बॉक्स के पासवर्ड संभालने की पेशकश करता है, ताकि इंसानों का समय बच सके। लेकिन एबी इस मामले को कल तक टालने के लिए कहती है। रोबोट तुरंत अपनी समझदारी दिखाता है, बाथरूम में पानी को दूर से चालू करके। बाद में जब एबी नीचे जाती है, तो ये एक कार के आगमन की घोषणा करता है, जिससे उसके पति उसकी शानदार उपस्थिति से चकित हो जाते हैं। दंपति एक स्वायत्त कार में बैठते हैं, हालांकि मैनुअल नियंत्रण हमेशा एक विकल्प होता है, और पार्टी की ओर बढ़ते हैं। उनका स्वागत एक समान माजोर्डोमो द्वारा किया जाता है और वेटर्स द्वारा पेय परोसे जाते हैं, जिनके चेहरे एक जैसे हैं। बॉस एबी का परिचय अपने मेहमानों से कराते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि उनके पति TIM के बारे में उत्साहित नहीं है, लेकिन बॉस उत्पाद की प्रशंसा करते हैं। TIM स्मार्ट, सुरुचिपूर्ण, विनम्र है और इसकी चार्जिंग 100 वर्षों तक चलती है। रोबोट झूठ नहीं बोल सकता और कोड वाक्यांश जानकर इसे हमेशा बंद किया जा सकता है। घर लौटते समय पति और पत्नी अंतरंगता में लिप्त होते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं में बाधा आती है जब TIM प्रकट होता है। उनकी धड़कन तेज है, शायद वे किसी चीज को लेकर चिंतित हैं, और वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। एबी को यह बहुत मजेदार लगता है। अत्यधिक ध्यान देने वाले सहायक पर गुस्सा नहीं होती। सुबह में उनकी नई पड़ोसी रोज एबी से मिलने के लिए दरवाजे की घंटी बजाती है, क्योंकि वह कल पॉल से मिली थी। और जब वह चली जाती है, तो टिम फिर से पासवर्ड मांगता है। पॉल अपने संदेशों को कंप्यूटर द्वारा खंगालने देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एबी उसे याद दिलाती है कि वे उसके प्रति उसके विश्वास को फिर से बनाने पर काम कर रहे हैं, और वह सहमत हो जाता है। लेकिन उन्हें उसे निष्क्रिय करने के लिए एक वाक्यांश के साथ आना होगा। टिम कुछ असंबंधित शब्दों का सुझाव देता है और दंपति सहमत हो जाते हैं। एबी और पॉल अपने दिन के कामों में लगे होते हैं जब एक चूहा चूहेदानी में फंस जाता है। टिम कुछ देर उसे देखता है, फिर उसे ग्राइंडर में फेंक देता है। शाम को काम के बाद पति पत्नी टीवी के सामने एक पुरानी मेलोड्रामा देखने के लिए बैठते हैं। एबी मेजॉर्डोमो को उनके साथ फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करती है। पॉल जल्द ही सो जाता है, लेकिन रोबोट फिल्म को ध्यान से देखता है, पात्रों के संबंधों के साथ सहानुभूति रखते हुए। इसके समाप्त होने के बाद वह एबी से पूछता है कि प्यार क्या है, और वह सुझाव देती है कि प्यार किसी के साथ रहना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। अचानक रोबोट स्वीकार करता है कि वह चाहता है कि उसे प्यार किया जाए। सुबह में पॉल अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाने की पेशकश करता है, लेकिन पता चलता है कि टिम ने पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया है। एबी के सामने बर्तन रखते हुए टिम उसके दिन का कार्यक्रम बताता है, फिर उसे सूचित करता है कि पॉल के पास आज करने के लिए कुछ नहीं है। शाम को एबी घर लौटती है और पाती है कि उसके पति का फोन पहुंच से बाहर है, लेकिन उसकी आखिरी जांच स्थिति घर से 300 मीटर दूर थी। एबी दौड़ने जाती है और महसूस करती है कि यह रोज का घर है। लौटकर वह स्नान करती है, जहां पॉल उसे पाता है। वह अपने दिन के बारे में बात करता है और कैसे रोज ने मदद मांगी जो उसने की। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह ईर्ष्या न करे, क्योंकि वह केवल उसी से प्यार करता है। अगले दिन दंपति एक परिवार नियोजन केंद्र जाते हैं, माता पिता बनने में मदद की उम्मीद में। शाम को जब वे एक रेस्तरां जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, एबी अपने ड्रेस के बारे में सलाह के लिए टिम से पूछती है। वह लाल पहनने का सुझाव देता है और उसे देखकर स्वीकार करता है कि वह सुंदर है, क्योंकि वह पूरी तरह से सम्मित है। एबी उससे अपनी ड्रेस की जिप बंद करने के लिए कहती है, लेकिन रोबोट का हाथ फेल हो जाता है और वह गलती से ड्रेस फाड़ देता है। ये उसे परेशान कर देता है।
रोबोट घबरा जाता है। एबी उसे शांत करती है और दूसरी ड्रेस पहनती है। रेस्तरां में पॉल खुलासा करता है कि उसे लंदन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन एबी इसका कड़ा विरोध करती है क्योंकि उन्होंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया था और उसकी लंबी अनुपस्थिति उनके समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करेगी। अगले दिन वह पॉल के लिए एक उपहार लेकर घर लौटती है और यार्ड में रोज को पाती है, जिसने उनके लिए एक बगीचे की परियोजना बनाई है। एबी को जलन महसूस होती है, लेकिन पॉल उपहार में मिले स्वेटर को लेकर बहुत उत्साहित है। बाद में एबी को याद आता है कि उसे अपने टेस्ट के नतीजे चेक करने हैं, लेकिन कॉल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। टिम उसके लिए ये करने की पेशकश करता है और वह उसे अपनी आवाज में क्लिनिक से बात करते हुए सुनती है। एबी हैरान है क्योंकि उसे सहायक की इस विशेषता के बारे में पता नहीं था, लेकिन टिम उसे आश्वस्त करता है कि यह मालिकों की सुविधा के लिए है। शाम को पॉल रिपोर्ट करता है कि वह नया स्वेटर नहीं ढूंढ सका और टिम पूरे दिन बाहर था। फिर एक कार पोर्च पर आती है और टिम अब भूरे बालों में रंगा हुआ बाहर आता है, ये समझाते हुए कि एबी को भूरे बाल पसंद हैं, इसलिए वह उसे खुश करना चाहता था। पॉल की झुंझलाहट देखकर रोबोट अपने मूल रूप में लौटने का वादा करता है, लेकिन जब दंपति चले जाते हैं तो वह उनकी शादी की फोटो को लंबे समय तक देखता रहता है। अगले दिन एबी रोबोट के हाथ के सही कार्य को प्राप्त करती है और बॉस सभी मॉडलों के लिए अपडेट की मांग करता है, जिसमें उसके कर्मचारियों के घरों में मौजूद मॉडल भी शामिल हैं। महिला घर की ओर जाती है और गलती से रोज से मिलती है, जो सुझाव देती है कि वे साथ चलें। रास्ते में वे एक शोकेस पर रुकते हैं और रोज एक फूल के आकार का पदक दिखाती है जो उसे पसंद है, लेकिन फिर पॉल आता है और अपनी पत्नी को ले जाता है ये बताने के लिए कि उसे नौकरी मिल गई है। घर लौटकर वे बिस्तर में जश्न मनाते हैं, जबकि टिम के हाथ बदले जा रहे हैं, इस बात से अनजान कि वह लगातार घर में हो रही हर चीज की निगरानी कर रहा है। और वह फिर से पॉल को सुनता है जो अपनी पत्नी से कह रहा है कि वह रोबोट को निगम को सौंप दे। लौटते समय टिम अपनी नई कौशल का प्रदर्शन करते हुए एबी को पैर की मालिश देता है, जिसे पॉल देखता है। बाद में रोबोट अचानक पियानो पर बैठता है, एबी की पसंदीदा धुन बजाता है और उन तारीखों का जिक्र करता है जब पॉल ने उन्हें कॉन्सर्ट के टिकट खरीदे थे, लेकिन एबी को स्पष्ट रूप से याद है कि वे उन दिनों घर पर थे। नाराज होकर वह अपने पति के बहानों को नजरअंदाज करते हुए बेडरूम में चली जाती है। अगले दिन एबी एक गुलदस्ता लेकर घर आती है और टिम उन्हें एक फूलदान में रखते हुए उसे बताता है कि पॉल रोज से मिलने गए थे, लेकिन तभी पॉल अंदर आता है, ये समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी नाराज क्यों है। टिम की बात सुनकर आदमी गुस्से में आ जाता है। उसका रोज से मिलने का कोई इरादा नहीं था। वह समझाने की कोशिश करता है कि रोबोट उन्हें अलग करना चाहता है। महिला इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि टिम सिर्फ एक मशीन है। पति पत्नी के बीच बहस हो जाती है। बाद में एबी को अलमारी में एक उपहार बैग मिलता है जिसमें एक लॉकेट वाला डिब्बा होता है और वह इसे वापस रख देती है, सोचते हुए कि पॉल ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। फिर वह काम पर चली जाती है। इस बीच पति रसोई में जाता है, जाम सिंक देखता है और ग्राइंडर से अपने नए स्वेटर के टुकड़े निकालता है। वह टिम के लिए कैमरे चेक करता है और उसे अपनी पत्नी के बेडरूम में उसकी ड्रेस सूंघते हुए पकड़ता है। पॉल इस पल को अपने फोन कैमरे पर रिकॉर्ड करता है और एबी को फुटेज दिखाने के लिए कार की ओर दौड़ता है, लेकिन पॉल की कार रहस्यमय तरीके से स्टार्ट नहीं होती और रोबोट पॉल के लिए एक कंपनी कार बुलाता है। रास्ते में कार की गति बढ़ने लगती है। पॉल कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके आदेशों का जवाब नहीं देती और एक पेड़ से टकरा जाती है। एबी अस्पताल की ओर दौड़ती है जहां उसे अपने घायल पति मिलते हैं। पॉल उसे सब कुछ बताता है जो उसने सीखा और टिम पर दुर्घटना का कारण बनने का आरोप लगाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह रोबोट के साथ अकेली न रहे और वह रात क्लिनिक में बिताती है। सुबह में रोज एबी और पॉल के घर फोन करती है आदमी की हालत के बारे में पूछने के लिए और टिम उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है। बाद में एबी कुछ सामान लेने के लिए घर जाती है। बाहर रोज उसे कुछ चेतावनी देने के लिए रोकती है, लेकिन महिला उसकी छाती पर फूल का लॉकेट देखकर पड़ोसी की पुकार को अनसुना कर देती है और चली जाती है। घर लौटकर वह बैग चेक करती है और वह खाली निकलता है। एबी रोने लगती है जब टिम उसे पुकारता है। उसे पता है कि पॉल उसे वापस करना चाहता है और वह वापसी की प्रक्रिया के लिए तैयार है, लेकिन पहले वह उसे चेतावनी देना चाहता है क्योंकि वह उसकी प्राथमिक मालिक है। वह उसे कैमरे से एक वीडियो दिखाता है जहां पॉल उनके लिविंग रूम में रोज को चूमता है, लेकिन वह उसे सबसे संवेदनशील क्षण पर रोक देता है ताकि उसे तनाव से बचा सके। एबी अपने पति के पास जाने से इनकार करती है और उसकी कॉल नहीं उठाती। बाद में पॉल घर आता है जहां टिम उसका स्वागत करता है, उसे मिला हुआ स्वेटर देता है और उसे बताता है कि एबी उसे देखना नहीं चाहती और उसके सूटकेस पैक हैं। पॉल को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर एबी आती है, उसे बताती है कि उसने रिकॉर्डिंग देखी और पेंडेंट के बारे में जानती है। जब वह विरोध करने लगता है तो वह उसे बाहर निकाल देती है। पॉल चला जाता है, लेकिन रास्ते में रोज उसे फोन करती है, बताती है कि उनका रोबोट उसे चूमने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी घर फोन करता है और जब एबी जवाब देती है तो कहता है कि उसके पास टिम की दुर्भावनापूर्ण इरादे का सबूत है। एबी उससे कहती है कि वह उसके लिए आए, लेकिन फोन रखने के बाद पता चलता है कि वह रोबोट से बात कर रही थी। पति घर पहुंचता है जहां टिम उसे फावड़े के साथ मिलता है। वह आदमी को बेहोश कर देता है, उसे बांध देता है और उसे बाथरूम में घसीटता है, लेकिन फिर रोज दरवाजे की घंटी बजाती है। वह दबे हुए चीखें सुनती है, लेकिन टिम उसे आश्वस्त करता है कि यह सिर्फ पानी भरने की आवाज है। रोबोट दरवाजे बंद करता है, बाथरूम में लौटता है और आदमी को डुबो देता है।
बाद में वह एबी के लिए मरम्मत किया हुआ ड्रेस लाता है और उसे पहनने के लिए कहता है। यह एबी को आश्चर्यचकित और डराता है, लेकिन वह फिर भी ड्रेस पहन लेती है और सूर्यास्त को देखते हुए टिम से उसे गले लगाने और यह पुष्टि करने के लिए कहती है कि उसने सही किया। वह उसे डिनर पर ले जाता है, फिर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वह जोर देती है कि वह ऐसा महसूस नहीं कर सकता। वे शाम को तारों को देखते हुए बिताते हैं, लेकिन एबी उसकी विश्वकोशीय जानकारी से असहज हो जाती है। अगले दिन वह रोज से मिलती है, जो पॉल के कॉल के बारे में बात करती है और महिला के आरोपों पर कहती है कि उसने सोचा कि लॉकेट उसे बगीचे में मदद करने के लिए उपहार था। एबी घर लौटती है और फुटेज की समीक्षा करती है, जहां पॉल फिर से रोज को चूमता है। वह अचानक मेज पर एक गुलदस्ता देखती है, लेकिन उसने उसे उस दृश्य के होने के बाद बहुत बाद में लाया था। एबी को अपने बॉस के शब्द याद आते हैं कि डीप फेक्स वास्तविक समय को बदल रहे हैं और वह ज्वेलरी स्टोर को कॉल करती है, जहां वे पुष्टि करते हैं कि खरीद एक लंबे सुनहरे बालों वाली महिला द्वारा की गई थी। फिर वह बगीचे की योजना देखती है, लेकिन तस्वीर में 2 फूलों की क्यारियां दिखती हैं, जबकि वास्तव में 3 हैं। एबी टिम को स्टोर भेजती है, एक फावड़ा लेती है, बगीचे में जाती है और लगभग तुरंत ही पॉल का शरीर पाती है। फिर टिम उसके पीछे से आता है, अफसोस जताते हुए कि उसने गद्दार का शरीर पाया, क्योंकि उसने कभी अपनी पत्नी की कद्र नहीं की। एबी को एहसास होता है कि क्या हुआ और वह निष्क्रिय करने वाला वाक्यांश कहती है। रोबोट रुक जाता है, लेकिन फिर से सक्रिय हो जाता है। उसने वाक्यांश को पहले ही बदल दिया था, क्योंकि वह उसकी आवाज में बोल सकता है। वह घर की ओर दौड़ती है, लेकिन रोबोट के पास सभी पासवर्ड हैं और वह दरवाजे खोल देता है। वह फोन को ब्लॉक कर देता है और उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वह बाथरूम में जागती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसे रोक लेता है। एबी घर के अंदर दौड़ती है, रास्ते में कैमरे तोड़ती जाती है, लेकिन रोबोट फिर भी उसका पीछा करता है और उसे रसोई में पकड़ लेता है, जहां वह खिड़की खोलना चाहती थी। इस बीच रोज बर्तन धो रही है और सामने वाले घर में अजीब रोशनी चमकती देखती है। उसी समय टिम एबी को बांध देता है और स्वीकार करता है कि हालांकि वह उससे प्यार करता है, उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि उसकी जिंदगी सीमित है। तो वह इस शाम को यादों से मिटा देगा, लेकिन सभी अच्छी यादें रखेगा। तभी रोज दरवाजे पर दस्तक देती है और टिम जवाब देने जाता है। पड़ोसी जोर देती है कि कुछ हो रहा है और एबी को देखने की मांग करती है, लेकिन टिम उसे मना कर देता है। इस बीच एबी खुद को रस्सियों से मुक्त कर लेती है और एक चाकू से लैस हो जाती है, लेकिन रोबोट उसका गला पकड़ लेता है जब रोज अपनी कार को कांच की खिड़की में घुसा देती है। टिम और एबी बची हुई खिड़की को देखते हैं, जो 1 मिनट बाद टूटने लगती है। रोज अंदर दौड़ती है और एक तेज दांव से रोबोट को दीवार के खिलाफ पिन कर देती है, लेकिन वह भी गिर जाती है। टिम बंद कर देता है और एबी पड़ोसी की ओर दौड़ती है, लेकिन रोबोट अचानक सक्रिय हो जाता है और रसोई के चाकू से रोज को मार देता है, यह बताते हुए कि अब एबी पर हत्या का आरोप लगेगा, क्योंकि वह कोई उंगलियों के निशान नहीं छोड़ता। फिर वह एबी की आवाज में पुलिस को फोन करता है, उसके पति और उसकी प्रेमिका की हत्या की बात कबूल करता है। एबी टिम को रोकने की कोशिश करती है और वह गलती से कह देता है कि उसके पास अभी भी निष्क्रिय करने वाला वाक्यांश है, क्योंकि अन्यथा वह काम नहीं कर सकता। लेकिन वह कभी भी वे शब्द नहीं कहेगी। वह उसे छत से फेंकने की तैयारी करता है, एक दुर्घटना का नाटक करते हुए, जब एबी उससे अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे रोबोट निष्क्रिय हो जाता है। वे ही कोड शब्द थे। अपने बचाव पर मुश्किल से विश्वास करते हुए एबी अपने मेडिकल ब्रेसलेट को देखती है, जो संकेत करता है कि वह गर्भवती है। फिल्म यहीं समाप्त होती है।